कैसे हैं आप लोग? कैसे? तो आप लोगों की ये पहली ऑनलाइन क्लास है क्या अभी 8th में से यस 9th मैम, में? यस मैम, यस मैम। अच्छा, हाँ, मेरी भी पहली है, ठीक है। तो मेरा नाम दिवांशु है। और मेरा नाम है रुचा। ओके, हम आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, रासायनिक विज्ञान। तो इसमें से कौन कौन क्लास 9 से है वो अपना हाथ उठाओ। 9 10 दोनों साथ में बैठे हुए हैं क्या? यस मैम। ओके ओके, ठीक है। तो हमें ये बताओ कि हम लोग फ्रीज में आइस आइस रखते हैं। मतलब हम फ्रीज में पानी रखते हैं तो वो आइस बन जाता है, और फिर आइस को बाहर निकालते हैं तो वो पानी क्यों बन जाता है? गैस होती है फिर उसकी वजह से वो आइस बनता है पानी। तो अगर हम फ्रिज से बर्फ बाहर निकाल के रखेंगे तो वो पानी क्यों बन जाएगा? किसी के कोई बता सकता है पानी कैसे बनता है वो? वो गैस नहीं होती है जो बाहर गर्मी होती है। बाहर वो गैस कहाँ मिलती है पानी में, तो वो कैसे जमेगा? तो जैसे ही हम बर्फ को बाहर निकालते हैं फ्रिज से तो एक टेम्परेचर उसे मिलता है, और उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके वो पानी बन जाता है। पानी क्योंकि गैस। हाँ, क्योंकि जो आइस है उसका, वाटर है उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यस जीरो सर। डिग्री सेल्सियस के नीचे वो आइस के फॉर्म में रहता है, और 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी के फॉर्म में होता है। पानी के फॉर्म में, ओके, यस सर। तो जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो उसे एब्जॉर्ब करता है, और फिर वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। यस सर। ओके, तो तुम लोगों ने देखा होगा अगर हम एक गिलास में ठंडा पानी रखते हैं तो उस गिलास के चारों तरफ छोटे छोटे पानी के कण आ जाते हैं अपने आप। ऐसा देखा है? या फिर फ्रिज यस सर, से यस सर। बोतल निकाली हो, बोतल के सरफेस पे अपने आप ठंड पानी जैसा फील होने लगता है, हालांकि वहां पे पानी है नहीं। तो वो जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वहां से वो वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है और वो सरफेस पे कंडेंस हो जाता है। ठीक है, समझ में आया सभी को? हेलो। तो हम लोग आज पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ बातें करेंगे, ठीक है। चलेगा आप लोगों को? तो सबने नींबू पानी पिया है क्या? कैसे बनाते हैं नींबू पानी? एक गिलास में ठंडा पानी लेते हैं, उसके बाद उसको नींबू से नमक डालते हैं। नमक डालते हैं। तो नमक जब डालते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, घोलते हैं ना हम लोग। तो जब हम लोग नींबू पानी बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पानी में नमक घोलते हैं, है ना? यस सर। सबको पता है। यस तो मैम। जब हम लोग नमक पानी में घोलते हैं तो गायब क्यों हो जाता है? मैम, चीनी के कण होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। हाँ, घुल जाता है पानी में। तो वो पानी में क्यों घुलता है, आपको पता है? जब हम नमक को पानी में मिलाते हैं तो फिर क्या आप लोग नमक को देख पाते हो पानी में? क्या वो दिखता है? तो फिर वो कहाँ जाता है बताओ? तो जब हम नमक पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है कि पानी के जो कण है उनके बीच में जगह होती है। तो नमक के कण जो है वो पानी के बीच के कणों में जाके विस्थापित हो जाते हैं, तो इसकी वजह से वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इन चीजों के बारे में आने वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे घर में आप लोगों के अगरबत्ती पूजा के दौरान जलता होगा, तो फिर हम एक कोने में अगरबत्ती जलाते हैं, और हम अगर दूसरे कोने कोने में भी खड़े रहते हैं तो हम तक सेंट कैसे पहुंच जाता है? किसी को भी आइडिया है तो वो आंसर दो। अम, जो अगरबत्ती हम लोग जब जलाते हैं तो जो धुआं होता है उसके कण, उनमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वो कण जो है वो गति करते हैं, हाँ। और इसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? तो अगर हम एक कोने में अगरबत्ती जला रहे हैं तो एक कोने से दूसरे कोने तक उस अगरबत्ती का जो स्मेल है वो पहुंचता है, क्योंकि उसके अंदर मूवमेंट होता है, उसके जो
कण हैं वो मोशन में रहते हैं, हमेशा गतिशील रहते हैं, इसलिए वो एक कोने से दूसरे कोने हवा में मौजूद कणों की वजह से पहुंच जाते हैं। और एक हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। सबके घर में खाना बनता है ना, यस मैम। तो खाना जब बनाते हैं तो सब्जी बनाने के टाइम पे तड़का लगाते हैं, है ना। तो जब हम लोग गरम गरम सब्जी बन रही है, तो अगर एक जगह पे एक रूम में सब्जी बन रही है, फिर भी दूसरे रूम में उसकी स्मेल आती है या नहीं? यस मैम। आती है ना। और जब वो सब्जी ठंडी हो जाती है, तो अगर उसी रूम में रखी है तो दूसरे रूम में ठंडी सब्जी की स्मेल आती है क्या? नो मैम। तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जो सब्जी गर्म होती है मैम उससे भाप निकलती है हाँ, मैम। भाप दूसरे रूम तक पहुंचती है मैम, तो स्मेल उससे मिक्स होके पहुंच जाती है। जब वो ठंडी हो जाती तो भाप नहीं निकलती। वेरी गुड। तो जो गरम सब्जी है उसमें से भाप निकलती है, तो वो कणों में जो है वो ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है, तो वो हम तक पहुंच पाती है। लेकिन जब ठंडी सब्जी होती है तब भाप नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है, चाय कौन कौन पीता है इसमें से? चाय कोई पीता है? ये बताओ, कप में चाय पिए हो, प्लेट में भी चाय पिया है किसी ने? नो सर, तो मैंने पिया है। ओके, तो तुम बताओ कि प्लेट में जल्दी चाय ठंडा होता है या कप में जल्दी चाय चाय ठंडा प्लेट होता है? प्लेट में जल्दी ठंडी होती है चाय। तो उसका रीजन क्या है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसमें चाय ना फैल जाती है, ज्यादा फैल जाती है। हाँ और कप में उसकी भाप जल्दी मतलब उड़ जाती है। हाँ हाँ, वेरी गुड, आप लोगों को तो बहुत पता है। इसके बाद पेट्रोल पता है आप लोगों को? पेट्रोल सबने, किसी ने पेट्रोल को टच करके देखा है यस मैम। हाँ मैम। या फिर परफ्यूम को? परफ्यूम मैम टच। परफ्यूम या इत्र हाथ पे पहले लगाते हैं ना, ऐसे करके हाथ पे लगाते हैं, स्मेल कर, तो हमें हाथ पे ठंडा फील होता है ना। यस सर। क्यों ठंडा फील होता है? तो ये परफ्यूम जो होता है उसके कण हमारे हाथ में से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, तो वो जो हीट है ना वो हाथ में से वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो इसकी वजह से हमारे हाथ को ठंडा महसूस होता है। ठीक है। तो हम पहले डिस्कस किए थे कि पानी बर्फ को अगर गर्म करते हैं तो वो पानी में कन्वर्ट होता है, ठीक है? और पानी को गर्म करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? आप में। भाप में कन्वर्ट होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो बर्फ है वो एक ठोस है, ठोस। यस सर। ओके, और जो पानी है वो द्रव अवस्था है उसका। ओके, और वेपर जो है वो गैस गैस अवस्था है। तो इससे क्या पता चलता है, जो पदार्थ हैं वो तीन भागों में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। यस। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक किस किसने पिया है? सबने पिया है। तो कोल्ड ड्रिंक को ऐसे हिला के पिया है क्या यस किसी ने? सर। यस सर। वैसा तो उसको शेक करने पे क्या होता है? तब जब मैम उसको खोलो तो वो बहने लगती है। यस सर। बहने लगता है, क्यों ऐसा क्यों होता है, किसी को पता है? मैम शायद उसके अंदर क्योंकि प्रेशर होता है मैम, इस वजह से। हाँ मैं बॉटल बंद होती है फिर एकदम से उसकी गैस निकलती है जब हम लोग ढक्कन खोलते। हाँ हाँ। और बाकी कोई किसी को पता है कुछ? तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है कि जो लिक्विड है उसमें प्रेशराइज्ड गैस ऐड की होती है, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की होती है, और जब हम लोग उसको हिलाते हैं और ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है, प्रेशर रिलीज हो जाता है, तो लिक्विड के अंदर मिली हुई जो गैस है वो बाहर आने लगती है। ठीक है, इसलिए हमें उसमें से झाग दिखता है ना। हाँ तो हमें इस चीज से क्या पता चलता है कि हम लिक्विड में गैस को मिला सकते हैं? जैसे कि जो तालाब है या फिर समुद्र है, वहां पे मछलियां कैसे रहती हैं अंदर में? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो पानी के अंदर भी मिला रहता है, तो उस तरह से हम ये बता सकते हैं कि गैस जो है, गैस वो पानी नहीं, द्रव्य में घोला जा सकता है। यस सर। ओके, या फिर तुम्हारे पास सॉलिड में कुछ भी है, दो पेन ले लो,
दो पेन को आपस में रख दो तो वो मिक्स नहीं करेगा, राइट? या फिर तेल ले लो, थोड़ा सा तेल ले लो, और या तेल नहीं, पानी और दूध ले लो, पानी और दूध को थोड़ा थोड़ा मिलाओ तो वो मिल जाता है, आपस में घुल जाते हैं ना। यस सर, मिल जाता है। दो पेन को साथ में रखे, वो घुला नहीं आपस में, हाँ, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। और जो हमारा वातावरण है उसमें बहुत सारे गैस हैं, तो हम एक गैस को दूसरे गैस से पहचान नहीं सकते क्योंकि सब आपस में मिक्स हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर दो द्रव्य को मिलाएंगे तो वो घुल जाता है, बट अगर तेल और पानी को मिलाते हैं तो वो नहीं घुलता है ना। तेल और पानी को घुलाते हैं तो मिलता है, नहीं मिलता ना। तो हम ये आने वाली कक्षा में जानेंगे कि क्यों नहीं मिलता है, तेल और पानी को मिलाते हैं तो क्यों नहीं मिलता है, और गैस को आपस में मिलाते हैं तो वो क्यों मिल जाता है, और पानी और दूध ही क्यों मिल पाता है आपस में। और सॉलिड जो है ठोस अवस्था में जो पदार्थ रखे हुए हैं, जैसे पेन तुम्हारे आसपास है या कॉपी है, वो एक दूसरे में से सटा के भी रखेंगे तब भी वो आपस में नहीं मिलते हैं। ओके, तो आने वाली कक्षा में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो हमने ये इवेपोरेशन का एग्जाम्पल देखा ना कि चाय जो है वो कप में जल्दी ठंडी नहीं होती है लेकिन प्लेट में जल्दी ठंडी होती है ना। तो और एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे हम कपड़े सुखाते हैं, है ना। तो जब कपड़े हम धूप में सुखाते हैं तो वो मतलब सूख कैसे कैसे जाता है, मतलब वहां से पानी कैसे निकल जाता है। मैम क्योंकि गर्मी से जो पानी होता है मैम वो भाप बन के उड़ जाता है। हाँ, और सपोज आप लोगों ने एक कपड़ा सुखाने बाहर रखा, ठीक है, तो 10-10 मिनट पे अगर हम उसे टच करें तो हमें ऐसा लगेगा कि वो हल्का हल्का गीला कम होते जा रहा है, मतलब सूख रहा है, धीरे धीरे सूख रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब ताप कपड़े पे पड़ता है तो फिर उसके जो सतह पे जो पानी के कण हैं वो पहले इवापोरेट करते हैं, वाष्पीकृत करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा ही होता है। मान लो कि सपोज बारिश का समय है, तो हम कपड़े कैसे सुखाते हैं, पंखा में सुखाते हैं। यस मैम, बाहर क्यों नहीं रख के सुखा सकते हैं, बताओ। क्योंकि बारिश हो रही है तो गीले हो जाएंगे। गीले हो जाएंगे मतलब छज्जा है, छज्जा के नीचे तो कपड़ा सुखा सकते हैं ना, वहां तो पानी नहीं आ रहा है। सर वहां नमी रहती है, सर वहां भी हाँ, कपड़े नमी नहीं। रहती है, गुड। तो इसका आंसर यही है कि नमी रहती है, ठीक है। तो हम एग्जाम में कैसे इसका आंसर लिखेंगे और वो हम आगे की क्लासेस में समझा के बताएंगे कि कैसे लिखते हैं इसको। अभी शॉर्ट आंसर नमी ही है, तो तुमने सही बताया कि नमी है उसका उत्तर, ठीक है। तो हमने वो आइस वाला एग्जाम्पल देखा ना कि आइस जो होता है वो सॉलिड स्टेट में से उसको हीट देने के बाद लिक्विड होता है, और फिर लिक्विड स्टेट में हीट देने के बाद क्या होता है, भाप बन जाता है, गैस। भाप बन जाता है ना, मतलब वो गैस हो जाता है। तो आप लोगों को ऐसा कोई एग्जाम्पल पता है क्या कि जो सॉलिड में से ही हीट देने के बाद डायरेक्टली भाप बन जाता है, ऐसा ऐसा पॉसिबल है क्या। मैम कपूर। कपूर। तो वो क्यों होता है, बाकी की चीजें तो सॉलिड में से हीट देने के बाद पहले लिक्विड होती है ना, फिर गैस होती है। जैसे आइस भी है, पहले लिक्विड हुआ फिर गैस हुआ, और किसी चीज को मेल्ट करेंगे तो वो भी पहले लिक्विड होगा फिर गैस होगा। तो कपूर में ऐसा क्यों होता है कि वो सॉलिड में से हीट करने के बाद डायरेक्ट गैस हो जाता है। तो इसका आंसर आप लोग खोज के आओगे, ओके, कि कपूर सीधा सॉलिड जो ठोस अवस्था है उससे गैस की अवस्था में क्यों चला जाता है, और बीच का जो द्रव अवस्था है उसमें क्यों नहीं जाता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे और आपको आंसर देना है, ओके। यस सर। हाँ, तो हमारे आसपास के जो पदार्थ है वो आ, वो किससे बने हुए होते हैं। मैम कड़ों से। तो जैसे हम चौक चौक लेते हैं, चौक को आधा तोड़ते हैं, फिर क्या होगा, फिर उसको और आधा तोड़ेंगे, फिर और आधा तोड़ेंगे, फिर और छोटा 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 करते जाएंगे, ठीक है। तो उसमें एंड में क्या बचेगा, छोटे छोटे कण बचेंगे, यस मैम। है ना। तो ये हमारे आसपास के पदार्थ जो होते हैं वैसे छोटे छोटे कणों से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये पदार्थ की अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है वो हम आने के क्लास में आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो अभी आप लोग बेंच पे बैठे हुए हो, तो बस एक अंगूठा रखो और उसे प्रेस करो। प्रेस करो जैसे हम बोर्ड को प्रेस कर रहे हैं, बोर्ड नहीं, प्रेस करो ऐसे करके। कर दिया। तो क्या वो प्रेस हो रहा है? नो सर, क्यों नहीं प्रेस हो रहा है? तो क्योंकि ये ठोस है। हाँ, तो सपोज किसके 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 पास बोतल है? अभी बोतल है किसी के पास? बोतल नहीं है। तो हम ये जानते हैं कि अगर खाली बोतल होता है और उसको हम दबाते हैं, खाली बोतल होता है उसको हम दबाते हैं, तो खाली बोतल में क्या मौजूद है? अभी गैस गैस। मौजूद रहता है। तो अगर हम खाली बोतल को दबाते हैं तो वो दब जाता है या नहीं दबता है? सर दब जाता है। दब जाता है ना। यस सर। और अगर बोतल में पानी भरा हुआ है और फिर दबा रहे हैं, हम पूरा फुल है, बोतल में पूरा पानी फुल है और उसको फिर दबा रहे हैं, तो क्या वो दबेगा? तो ये होता है कंप्रेसिबिलिटी की वजह से, जिसे कहते हैं संपीड़िता। वो जो है वो गैसेस में सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से गैसेस जो है वो हम लोग दबा पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके कणों के बीच में जगह जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। यस मैम, बहुत और ज्यादा हम ये होती है। कैसे बोल सकते हैं कि कणों के बीच में जगह ज्यादा होती है? क्योंकि देखो, तुम्हारे आसपास हवा ही मौजूद है, तो हम उसमें हाथ चला सकते हैं, ठीक है। यस सर। और किसने किसने तैरा है, पानी में तैरने जाते हैं, मतलब तैराक हैं कौन कौन? तो उसमें हम हाथ ऐसे आगे बढ़ाते हैं, पानी को काटते हैं एक तरह से, या फिर बाल्टी में पानी यस रखो सर। और उसमें हाथ ऐसे चलाओ, चलता है ना हाथ हमारा। यस हाँ, सर। तो गैस में हमारा हाथ हाथ इजीली चलता है, पानी में हमारा हाथ थोड़ा सा डिफिकल्टी से चलता है, हाँ, थोड़ा सा जोर लगाना यस सर। पड़ता है। और वही तुम्हारे सामने यस। बेंच है, क्या हम अपना हाथ बेंच पे बेंच के अंदर नहीं डाल सकते ना? नो तो सर। इससे क्या पता चलता है? जो कण है, हवा के कण है, जो पानी के कण है, और जो सॉलिड ठोस के कण है, उसमें स्पेस कितना है, दोनों कणों के बीच में कितना जगह खाली है? तो सॉलिड में सबसे कम खाली है, लिक्विड में थोड़ा भरा हुआ है, और जो गैस है उसमें पूरा खाली है। मतलब एक कण यहाँ पे मौजूद है तो दूसरा कण यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एक और दूसरे कण के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है। तो अभी आगे के क्लासेस में से हम इसको, ये सारी चीजें जो है हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इसे, ठीक है। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होता है, किसे पदार्थ कहते हैं हम लोग। और जो हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था कि जब हम पानी में चीनी या फिर नमक घोल रहे हैं तो हमें वो क्यों नहीं दिखता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। फिर हम लोगों ने अगरबत्ती के बारे में डिस्कस किया कि अगर हम एक कोने में खड़े हैं और दूसरे कोने में अगरबत्ती जला है तो हम तक स्मेल कैसे पहुंचती है, उस पर्टिकुलर चीज़ कैसे होती है, चीज़ें कैसे होती हैं, इसको हम आने वाले क्लासेस में समझेंगे। और जो हमने बोतल वाला अभी एग्जाम्पल दिया कि बोतल में हवा भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो हम उसे क्यों नहीं दबा पा रहे हैं, एक केस में हम दबा पा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये आने वाली कक्षा में समझेंगे। और फिर जो वाष्पीकरण है, जैसे कपड़े सूख जा रहे हैं, ठंड के टाइम पे भी सूख जा रहे हैं और बारिश के टाइम पे नहीं सूख पा रहे हैं, और जो आंसर दिया गया है नमी उसकी वजह है। तो इस तरह की चीजें हम आने वाली कक्षा में सीखेंगे। और अभी के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।